महिलाओं के लिए बढ़ेगी, तो हमें जितनी जरूरत रहेगी तो उसी हिसाब से हम जो है महिलाओं का अधिक से अधिक जो है ना ये काम देने की कोशिश करेंगे, डिपेंड अपॉन सेल्स। ब्रांडेड हर्बल और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट का हम जो निर्माण करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से 100% केमिकल मुक्त और हर्बल उत्पादों की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें देखोगे कि हर वर्ग के लोग बड़े तेजी से इसमें आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो बिक रहे हैं जितने सब केमिकल वाली चीजें ही बिक रही है। आज ऑल्टरनेट कहीं अगर हम बात करें तो हर्बल प्रोडक्ट जो केमिकल फ्री है, ये मार्केट में अब नए नहीं रहे, बहुत से कंपनी के प्रोडक्ट आने शुरू हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो सीमित है। तो हमारे लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम हर्बल और केमिकल रहित अगर प्रोडक्ट हम बनाते हैं और प्रॉपर तरीके से उसके ब्रांडिंग और पैकेजिंग करते हैं, तो बहुत बड़े मार्केट को जो है हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेक हम अपने जो है तहसील लेवल से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके या स्टेट से लेके अपने जो है ना ये पूरे देश के लेवल पे इसको हम जो कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हम जो भी चीजें हर्बल और आयुर्वेदिक बनाना चाहते हैं टोटल केमिकल फ्री होगा और काफी रिजनेबल रेट में इस चीज को हम जो है ना कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, लोकल ब्रांड की अगर बात करें तो जहां हमारी प्रतिस्पर्धा कम होती है, तो वहां कहीं कि हम जो है ना हमें बढ़त मिलेगी अगर हम गुणवत्तापूर्ण अगर चीजें बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, आज सरकार भी चाहती है कि लोकल फॉर वोकल, तो हम इसके ब्रांड और खास करके जो है ना महिलाओं को इसमें समाहित करेंगे, तो ये मेक इन इंडिया की तरफ जो है ना लोकल फॉर वोकल जो है ना ये हमें जो है ना काफी बहुत अच्छा एक ब्रांड को जो है ना एक मान्यता मिलेगी। और खास करके आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो ये यूनिट कहीं ना कहीं जो है ना इसको भी कहीं ना कहीं जो है ना बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर को करता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये बड़ी इकाई खड़ी होती है जो छोटे से शुरू होकर बड़ा बड़ा बनेगी, तो बहुत से लोग को रोजगार से लेके जो है अनेकों प्रकार के काम मिलेंगे और एक बहुत बहुत बड़ा काम होने जाएगा। खास करके हमारे किसानों द्वारा तैयार किया हुआ कच्चा माल, उनको भी काम मिलेगा और फैक्ट्री के अंदर जो है ना काफी लोग को काम मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा है खास करके स्थानीय लोगों को। तो ये आत्मनिर्भर भारत को कहीं ना कहीं जो है ना ये चीजें वो कर और बड़े बड़े ब्रांड की बजाय हम जैसे प्रोड्यूसर कंपनियां जैसे हमारे वहां उपलब्ध हैं, अगर ये प्रोडक्ट बना के बेचती है, तो खास करके ये बहुत ही स्थानीय लोगों को जो है ना इसमें बढ़ावा और फायदा मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना। और हम जिस क्षेत्र के अंदर हैं, तो ऑफकोर्स अगर साबुन के क्षेत्र में है, तो ये कहीं ना कहीं सीधा इसका जो संबंध जो है ना हमारे, और ये बहुत जरूरी है कि जितनी भी चीजें हैं ये सभी चीजों को हम केमिकल फ्री बना के लोगों तक पहुंचाने का काम। अगर देखिए कोविड-19 के बाद जो है ना लोगों के अंदर स्वच्छता को लेके एक नया जागरूकता आई, अवेयरनेस बढ़ा। और इसी कारण अगर हम बात करें हैंड वॉश से लेके फेस वॉश से लेके अनेकों प्रकार की चीजें फ्लोर क्लीनर से लेके, तो सभी की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी। और हम ऐसे ही जो यूनिट का जो है ना कहीं निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि साफ सफाई और संक्रमण की सुरक्षा को बढ़ावा दें और इसका अवेयरनेस लाने का हम जो है तेजी से कार्य करें। और इसके अंदर हमने बहुत बड़ी तैयारी की है और इसकी ट्रेनिंग से लेके बाकी सब चीजें भी है, जिसकी शुरुआत हम छोटे स्तर से करेंगे और धीरे धीरे करके इसको जो है ना बड़े स्तर तक पहुंचाएंगे और स्थानीय ब्रांड बनाकर मार्केट पकड़। हम प्रोडक्ट की अगर बात करें तो विमला प्रोड्यूसर कंपनी जौनपुर में जो एक निहित है, अब ये लोकल ब्रांड होगा। अगर ये लोकल ब्रांड अच्छी गुणवत्ता वाला हम दे पा रहे हैं और लोकल लेवल पे जितने भी जो किराना स्टोर हैं, मेले लगते हैं जो वीकली जो हॉट बाजार है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम ये सब चीजें हम प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना ब्रांडिंग और जो है ना इस चीज को डिस्पैचिंग करेंगे, तो ये बेहतर तरीके से हम जो है ना इन चीजों को जो है ना अपने लोकल ब्रांड में जो है ना इस चीज को जो है ना एक पहचान बना पाए। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, नायका, बिग बास्केट से लेके हर चीज अवेलेबल है, जिसको हम अपने ब्रांडिंग करके जो है ना अपने तेजी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन लोकल लेवल पे अगर हम इस चीज को ब्रांडिंग करते हैं तो मार्केट में हमारी पकड़ बहुत मजबूत बनती है और धीरे धीरे करके जो है ना ये डिमांड हमारे चीज को बढ़ता है। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य जो है ना व्यवसाय करना ही नहीं है, हम ग्रामीण क्षेत्र में उत्पाद का निर्माण करके हम कहीं कि रोजगार देना चाहते हैं, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो उसके पर ध्यान देना चाहते हैं और खास करके स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से और लोगों को जानकारी देके इस चीज को जो है ना कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। और स्थानीय ब्रांड का हमारा एक पहचान बन के बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति भी होगी। और कहीं कि उद्योग की स्थापना अगर होगी
तो अनेकों प्रकार के लोगों को इसमें नौकरी से लेके और किसानों को इसमें बहुत बढ़ावा मिले। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर निवेश की बात करें तो हमने कल्पना की है कि लगभग इसमें 1 करोड़ का निवेश होगा। और 1 करोड़ कैसे होगा? जैसे हमें एक जगह लेनी होगी और जगह में शेड बनाना होगा, तो लगभग ये 20 लाख के आसपास लगभग इसका जो है ना खर्चा लगेगा। प्लांट मशीनरी की अगर बात करें, जो फुल्ली ऑटोमेटिक हम इस चीज को करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो लगभग 35 लाख का निवेश उसमें होगा। और इंस्टॉलेशन से लेकर इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो 5 लाख उसमें। शुरुआती दौर में हमें कच्चे माल की जो जरूरत होगी लगभग 10 लाख रुपए होगी। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 5 लाख रुपए इसमें खर्चा होगा। आज की तारीख में ब्रांडिंग, लोगो, डिजाइनिंग, वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजों का भी खर्चा लगेगा, लगभग 5 लाख रुपए उसमें जाएगा। हम 6 महीने के लिए लगभग बैकअप रखेंगे हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, सब चीजों का अगर बात पकड़ें तो लगभग ये कर्मचारी वेतन और बाकी सब चीजें अगर 6 महीने का पकड़ें तो लगभग शुरुआती दर में कम लोगों को हम हायर करेंगे तो लगभग 6 लाख रुपया 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए के हिसाब से हमारा खर्चा होगा। वर्किंग कैपिटल की अगर बात करते हैं तो लगभग 4 लाख रुपए, और भी अदर खर्चे की अगर बात करें तो लगभग 5 लाख रुपए। तो इस तरीके से लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारे पास पूंजी इसकी होनी चाहिए, जो हम जो है इस चीज का हम एनसीएल के माध्यम से, और खास करके जो है ना, चूंकि हम एफपीओ के अंदर ये काम करने वाले हैं, तो प्रशासन के अंदर भी इसके अंदर ग्रांट और सब्सिडी हमको मिलती है। तो हम प्रॉपर तरीके से इसके अंदर हम मार्जिन मनी भर के हम इसको बैंक लोन करेंगे। खास करके नाबार्ड जैसी संस्था लो इंटरेस्ट रेट पे कहीं ना कहीं हमको पैसे देती है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर ग्रांट और सब्सिडी जो है हमें रेंट पे, ये इंटरेस्ट पे भी मिलता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों देती है। तो इस तरीके से लगभग हमें जो इंटरेस्ट भरना होगा तो भी बहुत कम रेट पे मिले। अगर चूंकि हम ये बैंक लोन के माध्यम से करते हैं तो हमें जो है ना लगभग ये 35% तक जो है ना हमें ये सब्सिडी भी इसके अंदर मिलती है। तो इन सब चीजों की भी हमने तैयारी करके रखी है कि प्रॉपर जिला उद्योग कार्यालय से हमारे वहाँ जो है उसके माध्यम से हम इस चीज को अप्लाई करेंगे बैंक के अंदर, और बैंक लोन लेके इन सब चीजों की शुरुआत करेंगे। इसमें मार्जिन मनी जो भरना होगा वो हम डिमांड करेंगे एनसीएल के माध्यम से, इसकी शुरुआत करेंगे। और इसको जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा, वैसे जैसे हम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो हम इन सब चीजों को काम करेंगे। तो एक बेहतर तरीके से प्लानिंग के साथ इन सब चीजों की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब 1 करोड़ की अगर जो है ना विस्तृत अगर जानकारी देखें ले इसे, तो जैसे भूमि और शेड का निर्माण करने के लिए लगभग 20 लाख रुपए तक जो खर्चा होगा, इसमें कैसे होगा? अगर जमीन हमारे पास है तो इसकी लागत शून्य होगी। किराए पे लेते हो तो 1 से 2 लाख रुपए प्लस लीज पे मिल जाता है। तो उसके ऊपर हम शेड बनाने का काम करेंगे तो लगभग 3 से 4 हजार स्क्वायर फुट आरसीसी का प्री फैब्रिकेटेड जो है शेड की लागत लगभग 800 से लेकर 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट होती है। तो इस तरीके से लगभग जो है 15 से 20 लाख रुपए के अंदर ये टोटल इसकी निर्माण जो है हो जाते हैं, जिसमें कि हमको पूरी तैयारी जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल हो जाता है। सेकेंड अगर बात करें प्लांट और मशीनरी की, जो फुल्ली ऑटोमेटिक लगभग 45 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसमें ऑटोमेटिक मिक्सर और फॉर्मुलेशन यूनिट और फिलिंग और सीलिंग मशीनें, इसमें बॉटल्स, पाउच, डब्बा सभी चीजें पैक हो जाएगा। लेवलिंग मशीन, जो कन्वेयर बेल्ट की जरूरत होगी वो होगा। कंट्रोल पैनल और ऑटोमेटिक जो है डोजिंग सिस्टम होगा। पाइपलाइन और टैंक होगा। और ये सभी मशीनें हमारे भारतवर्ष में इजीली अवेलेबल है, जो कि विदेशों से भी मशीनें जो यहाँ इजीली हमको मिल जाती है। इसमें जीएसटी और ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड हो सकता है, और ये हमारे मार्केट में जो है ना इंडिया में ही आसानी से मिल जाता है। इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिसिटी पर जैसे हमारे पास मशीनरी हम परचेज कर लेते हैं तो लगभग इसके अंदर 5 लाख रुपए का खर्चा लगभग लग जाता है। खास करके अगर जो है ना हम कमीशनिंग की अगर प्रॉपर तरीके से बात करें, वायरिंग है, पैनल बोर्ड है, जनरेटर कनेक्शन है, मोटर फिटिंग है, पंपिंग सिस्टम है, और भी है जैसे अर्थिंग, एमसीबी, फायर स्क्रीनिंग जो है बहुत जरूरी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इन सब चीजों की अगर तैयारी करते हैं तो 100% जो है ना ये हम जो है ना एक बेहतर तरीके से अपने फैक्ट्री को सेटअप ये कर सकते हैं। हमारा अब ये इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, तो अब शुरुआत है, जरूरत है हमें कच्चे माल। और शुरुआती दौर में जैसे मैंने जिक्र किया था, लगभग 10 लाख रुपए का हमें कच्चा माल का जरूरत होगा, जिसमें हमें मुख्यतः बेस मटेरियल चाहिए, हमें पैकेजिंग सामग्री चाहिए, और दूसरे जो सप्लीमेंट चाहिए। और ये लगभग ये 1 से 2 महीने के लिए हमारे लिए जो है ये पर्याप्त होगा शुरुआती